नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ कपालभाति क्रिया के बारे में। कपालभाति क्रिया को करने से क्या हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं और किन किन केसेस में आपको हेल्थ कपालभाति क्रिया नहीं करनी चाहिए और क्या करने की टेक्निक्स है। तो सबसे पहले हम कपालभाति का मीनिंग समझेंगे कि कपाल और भाति है क्या। कपाल और भाति दो शब्दों से मिलकर बना है कपाल और भाति। कपाल होता है हमारा हेड रीजन, भाति होता है शाइनिंग, तेज। तो हेड रीजन, हेड की शाइनिंग को बढ़ाना। हेड मीन्स आपके अपीयरेंस लेवल की बात नहीं करी गई है। इसमें अपीयरेंस लेवल तो आपका चेहरे में क्लियरनेस तो आती है, तेज तो बढ़ता है, बट इसकी बात की गई जो हमारे हेड के इनसाइड जो ऑर्गन्स है, हमारा ब्रेन, उसकी बात की गई, उसकी इंटेलिजेंस की फोकस लेवल को हम बढ़ाते हैं। ठीक है। जब हम श्वास को भरते हैं तो श्वास में ब्रीदिंग में कई तरह के मॉलिक्यूल होते हैं, कई नैनो पार्टिकल होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर चले जाते हैं और वो कहीं ना कहीं जाके हमें हेल्थ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो जब हम कपालभाति का अभ्यास करते हैं तो एक तरह से हम सबको क्लियर करते हैं, बाहर फेंकते हैं। सबसे पहला इम्पैक्ट जो आता है हमारा वो है हेड रीजन पे आता है, क्योंकि इसके जब रीजन नहीं क्लियर होते हैं, कई ऐसी नर्व्स होती है जो हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं। ऑल इफेक्ट रीजन मेन रीजन होता है जो डायरेक्टली ब्रेन से कनेक्टेड होता है। तो जब श्वास को बाहर पुल करते हैं तो वो पूरी क्लियरनेस होती है। और जब हम कंटिन्यूस लंबे समय तक अभ्यास करते तो एक कहते हैं वैक्यूम से क्रिएट होता है, इसके थ्रू हमारा ब्रेन जो है वो जो भी इसमें अगर इन केस कुछ है ऐसी चीजें, ठीक है, कुछ ऐसे नैनो पार्टिकल्स हैं जो वहां जाए कुछ हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हैं तो वो बाहर फेंक के जाते हैं। जब आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करोगे, आप ध्यान दोगे, अपने आप को एनालाइज करोगे तो आपको फील होगा कि यहाँ पे एक प्रेशर से क्रिएट होने शुरू हो जाता है हेड रीजन में। कंटिन्यूस प्रैक्टिस से ही ये आपको वो चीजें आती हैं। ठीक है, ये सब चीजें बेनिफिट आपको मिलते हैं। नेक्स्ट में बात कर रहा है कि अब श्वास ले ली। ठीक है, फर्स्ट हमारा नोस्ट्रल रीजन कवर हो गया, हेड रीजन कवर हो गया, देन हमारे लंग्स में। अब लंग्स का ये होता है कि हम एक्चुअली में हम जब प्रैक्टिस नहीं करते हैं, हम अनअवेयर होते हैं ब्रीदिंग के प्रति, हम भूल गए कि हम श्वास जो है आधार है बॉडी का। तो ब्रीदिंग हमारी काफी शॉर्ट होती है, डिस्टर्ब होती रहती है, तो लंग्स का जो प्रॉपरली होता है वो नहीं होता, जिसकी वजह से आज इतनी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो अराइज होते हैं, वो समवन सफरिंग फ्रॉम अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, काफी लोग सफर कर रहे हैं। तो जब हम कपालभाति का अभ्यास करते हैं तो हम प्रेशर हवा को बाहर फेंकते हैं, जिससे जो एल्वेओलाइज होती है, जो अनयूज्ड एल्वेओलाई है, उनको पुश मिलता है, वो भी अपना फंक्शनिंग जो उनकी इंप्रूव होती है। तो लंग्स हमारे हेल्दी होते हैं। हमारे जब लंग्स हेल्दी होंगे हमें कई तरह के हेल्थ बेनिफिट क्या होंगे। जब लंग्स हेल्दी होंगे तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर को बिल्कुल बैलेंस में लेके आएगा। इसके अलावा सेकंड थर्ड बात होती है हमारा, जब हम कपालभाति करते हैं तो हमारा डाइजेशन हर बार अंदर की ओर जाता है। डाइजेशन से नेवल अंदर की ओर जाता है, तो नेवल अंदर की ओर जाने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो इम्प्रूव होता है। पेट के हर एक ऑर्गन की अच्छे से मसाज होती है और जो पेट से रिलेटेड डिसऑर्डर्स है लाइक डायबिटीज हो गया, हमारा लीवर्स की प्रॉब्लम होती है, कई फैटी लीवर सफर करते हैं, तो उसमें काफी बेनिफिशियल है। तो ये हो गया हमारे कुछ बेनिफिट। तो अब हम बात करूँ किनको नहीं करना चाहिए। तो जो पर्सन स्लिप डिस्क से या क्रोनिक बैक एक सफर कर रहे हैं तो उनको अवॉइड करना चाहिए। सेकंड, जो हाईली ब्लड प्रेशर है, काफी क्रोनिक हाई ब्लड प्रेशर, उनको अवॉइड करना चाहिए। और मैं थर्ड बात करूँ कोई किसी को हर्निंग प्रॉब्लम है तो उस टाइम भी अवॉइड ना करना चाहिए। अगर आपको है तो किसी इंस्ट्रक्टर के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग कि आप इनको प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो योग की बात करूँ तो योग एक लाइफस्टाइल है जो हमें इंजॉय करके, जिसके बेसिस हम अपनी लाइफ को अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि हेल्थ अगर अच्छी होगी तभी ही हम अपनी लाइफ को हर एक चीज़ों को अच्छे से इंजॉय कर पाते हैं। तो योग अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए। और अगर आपको किसी तरह की कोई भी क्वेरीज है, कुछ वीडियो हेल्थ से रिलेटेड, कोई भी योग से रिलेटेड मेनली, तो आप दिए गए नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप मेरे पर्सनल ट्रेनिंग में भी आप जुड़ सकते हैं, और अगर आप फ्री सेशन रहते हैं, मेरे ग्रुप सेशन रहते हैं फ्री, तो उसमें भी आप जुड़ना चाहें तो दिए गए नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अलग से अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, प्रणाम।